हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी पर आप जुड़े हैं और लगातार रूप से आपके लिए रीजनिंग की क्लासेज, मैथ की भी क्लासेज जहाँ तक संभव हो रहा है उन क्लासों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ ये है कि जो बच्चे वीडियो देखते हैं तो केवल टाइम पास के लिए देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अरे अच्छे से पढ़ाई करो, ये छोड़ो, वीडियो को ठोक के लो, पूरा वीडियो देखो। एक बात तुम हमेशा ध्यान में रखो, एक तो मेरे से छोटी सी गलती हो गई, ये बीएससी वालों का अभी कल का एग्जाम है, उनके लिए मुझे कुछ वीडियो डालने थे, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से क्या है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वीडियो बना भी नहीं पाया, तो उनके लिए तो मैं सॉरी कहूँगा। और बाकी जो हमारी रीजनिंग की क्लासेज अब चल रही है, ये निरंतर रूप से क्लासेज, लगातार रूप से क्लासेज जारी रहेंगी। तो एक तो अपनी पढ़ाई को प्रगति देनी होगी। अब तो मैं जो भी बच्चे पढ़ाई में ठंडे पड़ गए, अरे ये बच्चे जो हैं ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये क्या है पढ़ाई से अब विमुख हो गए, ये सोच रहे हैं कि कोई भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है। अरे काहे की भर्ती नहीं? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान बोर्ड में RMSSB ने अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, वो टाइम टेबल जारी कर दिया, 6 महीने का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया, कौन कौन सी भर्ती कब होनी है। अरे बड़ी बड़ी भर्तियों की घोषणा होगी आगामी 6 महीने में। राजस्थान में तो भर्तियों की बाहर है, तो इसलिए तैयारी में लग जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी SSC की भर्ती चल रही है, SSC के बाद 10+2 के भी फॉर्म आ रहे हैं। CGL के फॉर्म कुछ दिन पहले आए थे, एग्जाम है उसका, 10+2 के अभी शायद फॉर्म चल रहे हैं। और इसके बाद रेलवे में भी भर्तियों की क्या है अभी घोषणा होने वाली है, जिसमें लोको पायलट की भी, ग्रुप डी की भी जो आगामी भर्तियाँ हैं, खूब सारी भर्तियाँ आएंगी। वैसे भी अगला जो साल है वो चुनाव वाला है, राजस्थान में तो यही साल चुनाव वाला है, तो राजस्थान में तो बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी। ये मान लो कि अब तुम अगर 6 महीने भी लगातार ढंग से तैयारी कर लोगे ना कहीं तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो दोस्तों एक बात हमेशा तुम ध्यान में रखना, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना हुआ। ठंड पड़े लहू को उबालना होगा, कहीं दब ना जाए आवाज भीड़ में, कहीं दब ना जाए आवाज भीड़ में। अब तो शेर बनने का समय, अब तो शेर बनने का समय है, शेर की तरह दहाड़ना होगा। दोस्तों इस बात को तुम हमेशा ध्यान में रखना। अब वो टाइम आ गया जिस टाइम तुम अपनी जितने भी आलस थे, ये IPL चल रहा है, गर्मियों का सीजन है, बढ़िया आराम से ठंडे में तुम मजे ले रहे हो, तो उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले जरूरी हमारे लिए क्या है? स्टडी है, पढ़ाई है, नौकरी है। तो सबसे जरूरी क्या है? नौकरी है रे भाइयों। अगर तुम्हारे पास नौकरी है तो IPL तो अगले साल फिर आ जाएगा। अरे गर्मियाँ भी आएंगी, अगले साल सो लेना तुम कूलर चला के, कूलर और AC के जो आनंद ले रहे हो अगले साल ले लेना। अभी IPL छोड़ो, पढ़ाई को चालू करो। अब देखो हम बात करते हैं रीजनिंग में एक तो BSc वालों के लिए शायद 2-3-4 वीडियो अपलोड हो पाई थी, उस टाइम मेरी क्या तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन हमारी जो है रीजनिंग वाली जो क्लास और मैथ वाली जो क्लास चल रही है वो अनवरत रूप से इसी प्रकार चलती रहेंगी। अब देखो रीजनिंग में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। रीजनिंग में हमारे वर्णमाला चल रही थी, वर्णमाला की आगामी 4 क्लास को, जो पिछली जो 4 क्लास है उनको देख लेना, और जो भी नेक्स्ट क्लास डाल दे, आज लगभग अपना वर्णमाला पूरा हो जाएगा। देखो वर्णमाला में हमने डिस्कस क्या कर लिया था, सभी अक्षरों की स्थिति आगे से पीछे से दोनों साइड से, उनका उल्टा क्रम क्या है, सीधा क्रम क्या है, इस प्रकार के हमने प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। वर्णमाला में कौन से शब्द की स्थिति दाएं से बाएं से, ये सब करके हमने स्थितियों के बारे में, स्थिति से संबंधित प्रश्न कर लिए थे। इसके बाद हमने एक शब्द दे के उसमें कौन कौन से युग्म बनाए जा सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला वाले, उन शब्दों को उनको डिस्कस कर लिया था उन प्रश्न को। इसके बाद हमने डिस्कस किए थे, कोई शब्द दे दिया उसमें से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, इसको डिस्कस कर लिया था। इसके बाद दोस्तों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसमें लिखा हुआ है एक संख्या, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन वो क्या है क्लास में अपलोड नहीं हो पाता टेक्निकल इशू की वजह से। अब देखो ये प्रश्न क्या था, एक संख्या 1743 ये दे रखी है कोई संख्या 1 7 4 3 2 5 9 के अंकों को यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या लिख रहा है? संख्या कोई लिख रखी है 1743 259 के अंकों को यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो बताइए कितने अंक अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होंगे। इस प्रकार का अगर हमको प्रश्न आ जाए कि भैया बताओ इसमें कितने अंक अपने स्थान को अपरिवर्तित होंगे, मतलब जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, यदि इनको आरोही क्रम में जमाएं। अब देखो पहले तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, हमेशा ध्यान में रखना 2 क्रम होते हैं, एक तो आरोही और एक कौन सा होता है? अवरोही। एक तो कोई सा घटता होता है, एक कोई सा बढ़ता होता है। अब इनको ध्यान में कैसे रखेंगे? तो मुझे बताओ अवरोही में कितने शब्द हैं?
4 है ना, 1 2 3 4, और आरोही में 1 2 3, आरोही में कितने 3 है। तो देखो ध्यान में रखना, अवरोही में तो पहले बड़ी संख्या आएगी, यहाँ पर बड़ी संख्या ना, तो अवरोही में तो पहले बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, इसके बाद छोटी, मतलब ये चलता है, अवरोही चलता है बड़ी से छोटी की ओर, बड़ी से छोटी की ओर। अब देखो आरोही में कितने शब्द हैं 3, तो मतलब ये कौन से चलेगा, छोटी से बड़ी की ओर। अब देखो इसको ऐसे भी समझे, बड़ी से मतलब ये चलेगा 5 4 3 2 1, इस प्रकार से चलेगा। और ये कैसे चलेगा, छोटी से बड़ी मतलब 1 2 3 4 डेढ़ डेढ़, इस प्रकार से चलता है। आरोही क्रम तो होता है बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें पहले छोटी संख्या आएगी, इसके बाद बड़ी, फिर और बड़ी, ये आती है। और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम कौन सा है, घटता हुआ क्रम है, जिसमें पहले छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या आती है, इसके बाद छोटी, इसके बाद छोटी, और इसके बाद छोटी। मतलब अवरोही में बड़ी से छोटी की ओर चलते हैं और आरोही में छोटी से बड़ी की ओर चलते हैं। अब देखो हमको कोई संख्या दे रखी है 17 43 259, ये तो रखिए ना। अब हमसे ये कहा है इसको आरोही क्रम में जमाइए, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले मुझे बताओ पहले कौन सी संख्या आएगी, छोटी आएगी, तो इसमें छोटी 1 है, फिर इसके बाद बड़ी 2 आएगी, फिर इसके बाद और बड़ी 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर क्या आएगी 5 आएगी, फिर 7 आएगी और फिर 9 आएगी। ये कौन सी स्थिति आ गई, परिवर्तन के बाद। अरे ये हमने परिवर्तन कर दिया ना अवरोही क्रम में, उसमें आरोही क्रम में, आरोही क्रम में परिवर्तन के बाद ये अक्षरों की स्थिति, इनकी अंकों की स्थिति ये बनी। अब मुझे बताओ इसमें कितने अंक अपरिवर्तित रहे, देखो 1 का स्थान यही है, और देखो और कहीं है क्या, 1 9 का स्थान यही है, तो यहाँ पर कितने अंकों ने अपने स्थान से अपरिवर्तित रहे, तो यहाँ पर कितने अंक रहे, 2 अंक क्या रहे अपरिवर्तित, ठीक है ना। आगे ना इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आता है तो तुम कर लोगे। अरे उसमें या तो आरोही पूछेगा या अवरोही पूछेगा। अब इसमें कोई वर्णमाला के अक्षर दे दे या कोई संख्याएं दे दे, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वर्णमाला के अक्षर दे दे चाहे हमको कोई संख्याएं दे दे। अब देखो इसको और हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अरे अल्फाबेट में आज पूरा करना है हमको ये। अब देखो ये कोई शब्द दे दे, जैसे कोई शब्द दे दे और इसके अब इसके नेक्स्ट टैग को लिखते हैं, ये आ गया ना सबके समझ में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आरोही अवरोही वाला फंडा आ गया ना समझ में। अवरोही होता है, अवरोही में बड़े अक्षर है मतलब 4 है, तो अवरोही होता है बड़ी संख्या से छोटी की ओर, मतलब ज्यादा से कम की ओर, और आरोही होता है कम से ज्यादा की ओर। अब देखो नेक्स्ट टैब लिखो। अरे शब्द से शब्द का निर्माण बता दिया था ना मैंने, लेकिन इसमें क्या है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। क्या बताना है, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना है कोई, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द का क्या करना है, निर्माण करना है। अब जैसे देखो हमको यहाँ पर जैसे कोई शब्द दे दिया, क्वेश्चन से समझो, कोई शब्द दे दिया डिटरमाइन, DETERMINE, डिटरमिनेशन, MEMINATION, ठीक है, डिटरमिनेशन, ठीक है, ये शब्द दिया है। अब इसमें हमसे कहा है इसके दूसरे, पांचवें, छठवें और 10वें शब्द का प्रयोग करना है। कौन से का, दूसरे का, पांचवें का, छठवें का और कौन से का, 10वें शब्द का प्रयोग करना है। 10वें शब्द का प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, इन अक्षरों का प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हमसे ये पूछा है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, पहले मुझे बताओ कौन कौन से शब्द लेने, दूसरा, पांचवा, छठवा और 10वां। तो पहले तो इनके नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन हमको 13 तक नहीं जाना, केवल कौन कौन से शब्द चाहिए अपन को, दूसरा, पांचवा, छठवा और 10वां। अब देखो दूसरा शब्द कौन सा है, ई है, पांचवा कौन सा है, आर है, छठवा कौन सा है, एम है, और इसके बाद 10वां ले रखा है ना, 10वां कौन सा है, टी है। अब मुझे ये बताओ इन शब्दों से
ये शब्द हो गए ERMT। एक बात ध्यान में रखना, इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आता है तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको शब्दकोश का ज्ञान होना जरूरी है। अरे इन प्रश्नों के लिए शब्दकोश का ध्यान होना चाहिए। अब देखो अपन के पास कितने शब्द हो गए, 4 शब्द हो गए, एक ई है, एक आर है, एक एम है और एक टी है। अब देखो इनसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, इनसे बन रहा है कोई एक टर्म तो बन रहा है TERM, एक तो टर्म बना, और बन रहा है कोई REMT रम्ट MERT, और कोई नहीं बन रहा, एक ही शब्द बना है इससे। कितना शब्द बना है, एक शब्द बनेगा, एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। अरे इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए तुम्हारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से शब्द बनते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो इस प्रकार का एक और करा देता हूं, चलो, नहीं तो इसमें तो क्या है, तुम्हें केवल ये चीज ध्यान में रखनी है, उन शब्दों को ले लेना। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा कौन कौन से शब्द लेने, दूसरा, पांचवा, छठवा और 10वां। देखो दूसरा, पांचवा, छठवा और 10वां ये शब्द ले लिए, और हमसे पूछा है इन शब्दों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो ये 4 शब्द आए अपन के पास ERMT, तो इनसे कितना अर्थपूर्ण शब्द बना, केवल एक ही बना। क्या बना, टर्म बना, ठीक है। अब जैसे इस प्रकार का आएगा तो कर लोगे ना तुम, अरे कर लोगे ना इस प्रकार का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अरे कोई शब्द दे दे, उसमें से अक्षरों को चुनकर बोले हमसे कि इनमें से इन अक्षरों को चुनो और अर्थपूर्ण शब्द कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसको कर लोगे ना। अब देखो और अगला करते हैं हम, इसमें वर्ड वाला में और कौन सा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। देखो ये तो अर्थपूर्ण शब्द वाला हो गया कि कौन कौन से और कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जैसे देखो इसमें एक और प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी हमको क्या एक सीरीज दे देगा, एक क्या दे देगा, इसमें सीरीज दे देगा। जैसे कोई लिखना, क्वेश्चन लिखना साथ के साथ, निम्न सीरीज को, निम्न श्रृंखला को ध्यान से पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर नीचे कोई प्रश्न लिख रहे होंगे, एक श्रृंखला दे रखी है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के हमें क्या देने, उत्तर देने। अब देखो श्रृंखला क्या लिख रही है, श्रृंखला को देख लो ढंग से एक बार। एक एल ए बी प्लस स्टार लगा हुआ ऐसा, प्लस स्टार 3MC D, इसके बाद एक सिंबल लगा हुआ है परसेंटेज का, परसेंटेज, फिर इसके बाद ये प्लस लगा हुआ है एक, प्लस 5NE 5NEF ऐसे कोई श्रृंखला दे देगा तुम्हें। ये वर्ग का चिन्ह दे दिया, इसमें क्या सिंबल दे दिया, जैसे वर्ग का। इसके बाद एक त्रिभुज का सिंबल दे दिया, फिर इसके बाद 7O, इसके बाद GH, ये दे दिया अपन को, एक श्रृंखला दे दी इसमें, ठीक है। अरे कोई एक श्रृंखला दे दी, इसके बाद एक और लगा लो, चलो, हैज और एंड, ये यहां तक है श्रृंखला, ठीक है। अब हमसे ये एक श्रृंखला दे दी, नीचे दी गई श्रृंखला को ध्यान से पढ़िए, हमने इस श्रृंखला को पढ़ लिया ढंग से। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, क्या कैसे कैसे पूछ सकता है, तो बताओ। निम्न में से एक श्रृंखला दे दी, अब इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से बाएं से 15वें, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है,
अरे ये नॉर्मल एक बार श्रृंखला को देखना है हमको और उसको हमको उसी हिसाब से करना है। इसमें अब देखो पूछा क्या है, निम्न में से बाएं से 7वें अक्षर के दाएं बताना। तो बायां किधर से लेंगे श्रृंखला में, अरे बायां इधर से होगा ना, बायां इधर से होगा और इधर से क्या है दायां, ठीक है, इधर से दायां होगा। अब हमसे पूछा क्या है, बाएं से, देखो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। अब बाएं से 7वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। अरे बाएं से 7वां तो ये निकला, कौन सा निकला ये 7वां। अब हमसे पूछा इसके दाएं 5वां। अब देखो दाएं के लिए किधर चलेंगे, ये तो क्या होगा इसका दायां, तो हमको किधर चलना है, दाएं के लिए 5वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इससे 5वां अक्षर, अरे इससे 5वां अक्षर कोई अक्षर है या सिंबल है या कोई संख्या है, क्या है इसका आंसर, ये यहाँ पर क्या आएगा, जैसे प्लस है। अरे यहाँ पर इसका आंसर क्या आया, प्लस है। अब जैसे ऑप्शन में दे देगा आपको, जैसे ए ऑप्शन दे दिया परसेंटेज, बी ऑप्शन दे दिया डी, सी ऑप्शन दे दिया प्लस और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन दे दिया 5। अब आपसे पूछा है इसमें कि निम्न में से बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा, तो क्या निकला हमारा, अरे ये प्लस निकला ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आ गया नहीं समझ में, देखो निम्न में से बाएं से 7वां, पहले तो श्रृंखला में बाएं से 7वां अक्षर क्या निकला, ये 3 निकला। अब इसके किधर चलना है, इसके दाएं 5वां, अरे इसका दायां इधर होगा, तो इधर 5वें के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो 5वें में क्या निकला, प्लस निकला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो इसमें और हमसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा अक्षर, अरे देखो इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। अरे कोई श्रृंखला दे दी हमें ये, अब इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक बीच में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर दे दिया, या कोई संकेत हो या कोई संख्या, कुछ भी दे सकता है, संख्या आएगी, ये पूछा है मुझे, ठीक है। अरे ठीक बीच में कौन सा अक्षर है या संकेत है, संख्या है, तो अपन को क्या करना, पहले इनको गिन लेना कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अरे 23 हो गए ना, तो 23 का ठीक बीच क्या होगा, 23 में दे दो किसका भाग, 2 का भाग दिया, तो कितना निकला 11 पॉइंट, अरे 11.5 निकला ना, 11.5 निकला। मतलब इसके 23 के ये जो, अब इसको कैसे देखेंगे, ठीक बीच के लिए देखो 23 अंक है हमारे पास, या 23 क्या है टोटल सीरीज में, टोटल संकेत को मिला के, अंकों को मिला के और अक्षरों को मिलाकर कितने हैं, 23 हैं। तो देखना ठीक बीच के लिए 11 तो इधर होंगे, और ये जो 12वां होगा ना, 11.5 निकला, तो 0.5 से अगला, मतलब 12वां अक्षर होगा जो ठीक बीच में होगा, और 11 तो इससे इधर होंगे और 11 इससे इधर होंगे, 11 दूना 22 तो इधर उधर हो गए और एक खुद स्वयं होगा। तो ठीक बीच के लिए मतलब कौन सा निकालना है, 12वां अक्षर निकालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। यहाँ भी कौन सा ऑप्शन सही निकला, अरे यहाँ भी प्लस ही है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नहीं लिख के मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, यहाँ पर भी आंसर क्या है इसका, यही प्लस ही निकला, ठीक है। इस प्रकार का पूछा, या हमसे ये पूछ ले, उपयुक्त में से ऐसे कितने स्वर हैं, देखो समझना, अरे ये नोट कर लिया ना दोनों, ये प्रश्न नोट कर लेना, मैं इसको नहीं साफ कर रहा हूं अभी, ये प्रश्न आ गया ना समझ में। अब देखो इसमें अगला क्या पूछा है, अगला देखना क्या पूछा है, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके पूर्व में एवं ठीक बाद में क्या आता है, स्वर आता है। ये यहां पर क्या है, 3 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त में से ऐसे कितने स्वर हैं, क्वेश्चन को समझना ढंग से। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं
जिनके आगे कोई व्यंजन है, जिनके आगे कोई व्यंजन है वे बाद में कोई संकेत है, बाद में कोई क्या है, संकेत। अब हमसे ये पूछा है निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने क्या है स्वर। अरे पूछा क्या है, स्वर हैं जिनके आगे तो कोई क्या होना चाहिए, व्यंजन। आगे का मतलब आगे तो कोई व्यंजन होना चाहिए, और इनसे पहले, बाद में नहीं, और इनसे पहले या जिनके आगे, हाँ ठीक है, आगे कोई व्यंजन है वे बाद में कोई संकेत है। अब देखो, अब इसमें देख लेना तुम, यहां से चलो किन किन को देखना है अपन को, केवल स्वर को देखना है। तो यहाँ पे स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो स्वर क्या है, एक, यहाँ पर एक है, कोई स्वर नहीं है, यहाँ पर एक स्वर ये है, ठीक है। इसके बाद ओ भी क्या है, ओ ये नहीं है, यहाँ पर ओ है, ओ भी क्या है, स्वर है। और कोई स्वर है क्या इसमें, नहीं है। तो अब हमको ये देखना है कि जिनके आगे तो कोई क्या हो व्यंजन। देखो स्वर को तो हमने देख लिया, कितने निकले इसमें, 3 स्वर निकले। देखिए इसमें पढ़ना, जिनके आगे तो कोई क्या है, व्यंजन है, और इनके बाद में क्या होना चाहिए, संकेत। अरे इसके आगे व्यंजन है क्या है, लेकिन पीछे भी क्या है, व्यंजन है, तो ये नहीं होगा, पीछे क्या होना चाहिए, संकेत। अब देखो यहाँ पर देखो, इसके आगे कोई व्यंजन है क्या, है, इसके पीछे कोई संकेत है क्या, ये संकेत ही है ना, वर्ग वाला, एक तो ये हो गया, ठीक है। अरे ये स्वर है, इसके आगे व्यंजन भी है और पीछे वर्ग का मतलब संकेत भी है, तो ये हो गया। इसके बाद अगले स्वर पे चलते हैं, पर अगला स्वर क्या है, ओ है, इसके आगे तो संख्या है, जबकि होनी क्या चाहिए, व्यंजन। तो यहाँ पर कितना निकला, एक निकला। इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए हमको, यहाँ पर 2, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में दे दिया 3, और डी ऑप्शन में दे दिया 0। तो यहाँ पर कितने हैं बताओ, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके आगे तो कोई व्यंजन है वे बाद में कोई संकेत। तो कितना निकला अपन का, एक ही निकला, ई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अरे यहाँ पर बी ऑप्शन सही है ना। तो इस प्रकार के लगभग देखो वर्णमाला में तो यही तुम्हारे प्रश्न बनेंगे, जो लगभग मैंने आपको सब डिस्कस करा दिए हैं। आज 5वीं क्लास है वर्णमाला की। अरे 4 क्लास तो पहले अपलोड हो चुकी हैं, उन सबको देख लेना पहले एक बार। और इसमें तो क्या है, वर्णमाला में तो ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। एक बार जब हमको ढंग से समझ में आ गया कि वर्णमाला में कौन से अक्षर की स्थिति क्या है, इसका विपरीत अक्षर क्या है, दोनों ही क्रम ध्यान में रखना, इसका सीधा क्रम और विपरीत क्रम। कोई अक्षर है, जैसे मैंने बताया अपोजिट वाले अक्षर बताए, ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का अपन का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ये बताया ना, डी का डब्ल्यू दूध वाला करके, सी का कक्ष करके, एल का अपोजिट ओ होता है। इसके बाद मैंने एफ का यू बताया, आई का कैसे ध्यान में रखना, आई का आर होता है इंडियन रेलवे, एस का एच होता है हाई स्कूल, टी का जी होता है गौरव टावर, गौरव जैसे हमसे टी का जी होता है और जी का क्या होता है, टी होता है, रिवर्सिबल होते हैं ये। अरे एक बार इनको समझ लो, देखो अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा, एक बार इनका अल्फाबेट का। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे आएंगे तो कर लोगे ना। अरे पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लोगे ना आराम से। अब जैसे देखो मैंने आपसे ये पूछा, जैसे एफ का अपोजिट क्या आता है, तो एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। आर का अपोजिट क्या है, आई है, इंडियन रेलवे। अरे जब तुम इनको सीधे नंबर याद है तो इनके उल्टे नंबर निकाल लोगे। जैसे किसी अक्षर की बाएं से स्थिति दे दी, अरे बाएं से स्थिति दे दी, जैसे बाएं से आर कौन से नंबर पर है, 18वें पर है। अब ये पूछा जाएगा दाएं से कौन से नंबर पर आएगा, दाएं से कौन से पर आएगा, तो अपन क्या करेंगे 27 माइनस 18 कर देंगे। 27 माइनस 18 किया तो कितना आया, 9। मतलब दाएं से कौन से नंबर पर आएगा, ये आर 9वें नंबर पर आएगा। आ गया ना समझ में। इस प्रकार से दाएं बाएं से स्थिति निकाली। फिर हमको कोई शब्द दे दिया, अरे कोई शब्द दे दिया, इनके बीच कितने अक्षर होंगे, ठीक बीच वाला। अरे बीच में जैसे 2 शब्द दे दिए, एक जैसे डी दे दिया और आर दे दिया। अब हमसे पूछा इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, तो हमने क्या किया, इसका नंबर और इसका नंबर दोनों नंबर लिखे, इसका अंतर किया, इन दोनों का क्या किया, अंतर। 18 में 4 घटाया, अंतर कितना निकला 14, और अंतर में से 1 घटाया, तो इनके ठीक बीच में कितने अक्षर होंगे, 13 होंगे। इनके बीच के लिए किया था। और हमने अगर पूछा था ठीक मध्य वाला अक्षर, किसकी बात करी थी, ठीक मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया था,
बायां प्लस 27 माइनस दायां। अरे किसी अक्षर की बाएं से स्थिति और दूसरे अक्षर की दाएं से स्थिति दे रखी है, तो बटे में क्या कर देना है, अरे दोनों को जोड़ के किसका भाग दे देना, 2 का। 2 का भाग जाने के बाद अगर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उनके बीच एक ही अक्षर होगा, ठीक है। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो कितना होगा, एक ही अक्षर। एक ही अक्षर कब होगा, जब पूरा भाग जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा भाग नहीं जाता है, 2 का पॉइंट में भाग जाता है, तो पूरा भाग अगर नहीं जाता है तो ठीक बीच कितने अक्षर होंगे, 2 अक्षर होंगे। जैसे मान लो अभी आया था ना हमारा, जैसे 10.5 आ गया, तो एक तो 10वां अक्षर और एक 11वां अक्षर, ये दोनों अक्षर इनके बीच में ही आएंगे, ठीक बीच में ही आएंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद देखो बात करते हैं हम, कोई शब्द दे दिया, उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, अर्थपूर्ण शब्द वाला हमने डिस्कस कर लिया। और इसके बाद कोई श्रृंखला दे दी तो श्रृंखला वाले भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो वर्णमाला में तो लगभग एकदम लो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक जितने भी प्रश्न बनेंगे वो 5 क्लास में मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब देखो इसके बाद हम चालू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, अब देखो आगामी समय में खूब सारी भर्तियां हैं। अरे आने वाले समय में भर्तियों की बाहर समझ लो तुम, तो अपनी पढ़ाई को तो कर दो चालू, ठीक है, और निरंतर रूप से क्लासें लेते रहो। अरे केवल तुम क्लास लेते हो और तुम्हें अगर कुछ समझ में आता है तो उससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमने किसी भी बच्चे का या किसी विद्यार्थी का कुछ तो भला किया। यहाँ हम पढ़ा रहे और आप क्लास को लो ही नहीं, पूरी क्लास नहीं लो, 2-3-4 मिनट की क्लास ले लो, तो उससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, उससे भी हमारा मोरल क्या डाउन होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखो, जो भी क्लास लेते हो। अब जैसे देखो अल्फाबेट की 5 क्लास हो गई, तो जिन्होंने नए विद्यार्थी हैं तो एक बार पूरी क्लास को लो, जितनी भी हैं 4 क्लास बाद वाली और ये क्लास, इन क्लासों को लो। इसके बाद इनके टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता रखा, सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी, इस पर नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। इनके क्या है, प्रैक्टिस सेट डलवा दूंगा, तो जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी। तो देखो पढ़ाई तो आपको ही करनी होगी, जितने संभव और जितने भरसक प्रयास होंगे वो मैं यहाँ पर करवा के चलूँगा, ठीक है। तो आपको पीछे नहीं हटना बिल्कुल, और ये क्लास आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, अच्छे से अच्छे आपके दोस्त भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो आप इस क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिले। और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे ऐसी तालीमता से तुम सुनते रहोगे ना, तो मैं भी निरंतर रूप से अच्छी यहाँ पर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। अब देखो अल्फ़ाबेट में अगर किसी को कहीं भी, समझ लो एक बात और, अगर अल्फ़ाबेट में कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत आ रही, वर्णमाला से संबंधित 4 क्लास तो पहले हो गई और 1 क्लास, अब कितनी क्लास हो गई, 5 क्लास हो गई। अगर 5 क्लास में कहीं कोई डाउट हो, कोई भी क्या हो, समस्या हो, ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्या करना, कमेंट करना, कमेंट कर देना। और कमेंट में करके ये लिख देना कि गुरुजी हमें यहाँ पर ये दिक्कत है, तो एक बार उसी टॉपिक को या जहां पर आपको दिक्कत आई है उसको एक बार और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपकी समस्याओं का निराकरण ठीक प्रकार से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।